युवा शक्ति चुनौतियों का सामना कैसे करे। एक युवा को व्यवसाय में हानि हुई और उसने इस असफलता के कारण आत्महत्या करने का निर्णय लिया। घर वालों को एक चिट्ठी में अपने मन की बात लिखकर वह समुद्र तट पर गया। वह छलांग लगाने वाला ही था कि उसे अचानक समुद्र की लहरों के साथ तट पर एक संदूक दिखा। उस संदूक में ताला नहीं था। उसने संदूक खोला। पूरा का पूरा संदूक रुपयों से भरा हुआ था। उन रुपयों को देखकर उसका मनोभाव बदल गया और उसने आत्महत्या के अपने निर्णय को त्याग दिया। वह रुपयों से भरे संदूक के साथ अपने घर लौटा। परिवार वाले उसे देखकर प्रसन्न हुए। अब वह युवक फिर से अपना व्यवसाय करने लगा। हम देखते हैं कि वह युवा मरना नहीं चाहता था। वह असफलता तथा चुनौती का सामना न कर पाने के कारण आत्महत्या करना चाहता था। वह जीना चाहता था। कोई भी व्यक्ति जीवन में असफल नहीं होना चाहता। सभी आनंद से जीवन जीना चाहते हैं। वह आनंद सफल तथा सार्थक जीवन से प्राप्त होता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। युवा इन चुनौतियों का सामना कैसे करें? चुनौतियों का सामना करने हेतु युवाओं को आवश्यक है कि वे आत्म आकलन और चरित्र का एकीकरण करना सीखें। युवाओं को आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मनिर्भर बनना होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ फ्यू मैन हु हैड फेथ इन देमसेल्फ, दैट फेथ कॉल आउट देयर डिविनिटी विदिन। आधुनिक संदर्भ में फेथ यानी श्रद्धा शब्द को आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस कहा गया है। स्वामी जी के अनुसार पुराना धर्म कहता है, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। लेकिन नया धर्म कहता है, जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। आत्मविश्वास सफल जीवन की कसौटी है। अब युवाओं के मन में प्रश्न उदित होता है कि आत्मविश्वास कब कम होता है या कैसे खो जाता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण, गलत आत्म आकलन से। किसी भी परिस्थिति या कठिनाई का सामना करते हुए यदि कोई अपनी आशा के अनुरूप सफल नहीं होता है तथा वह स्वयं को पूर्ण रूप से असफल स्वीकार करता है, उसके इस गलत आकलन के कारण आत्मविश्वास कम हो जाता है। वह निर्णय नहीं ले पाता। असफल होने पर उसे यह नहीं कहना चाहिए कि आई फेल, बल्कि यह कहना चाहिए आई डिड वेल पार्शली। दूसरा कारण, अपनी गलतियों के बारे में बारंबार सोचने से। मनुष्य गलतियों का पुतला है। गलतियों के माध्यम से मनुष्य अधिक सीखता है। इसलिए बार बार अपनी असफलता के लिए आत्मनिंदा नहीं करनी चाहिए। अपनी असफलता के बारे में एक गलत आलोचना और आकलन मनुष्य को दयनीय बनाता है। वह आशा की किरण खो देता है, जिससे नकारात्मक सोच वर्धित होती है और हम सकारात्मक सोच की उपेक्षा कर देते हैं। तीसरा कारण, दूसरों पर निर्भर रहना। दूसरों की राय पर अनावश्यक तथा अत्यधिक निर्भर रहना कमजोर मन की एक हानिकारक प्रवृत्ति है। दूसरों की राय पर अत्यधिक निर्भर रहने से आत्मविश्वास में कमी आती है। अतः हमें अंतर मन की शक्ति पर निर्भर रहना चाहिए, न कि दूसरों पर। आत्मविश्वास को कैसे विकसित करें?
नंबर 1, वास्तविकता को स्वीकार करें। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम में से कोई भी पूर्ण नहीं है। अतः हम यह अस्वीकार न करें कि हमारी गलतियों तथा असफलताओं के बाद भी हम स्वयं की त्रुटियों का आकलन कर आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपने प्रयासों का निर्वहन करना चाहिए, परिणाम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आत्मविश्वास की कमी, अस्थिरता, मन का विचलन होना तथा चंचलता मन का स्वभाव है। मन के इस स्वभाव के कारण आत्मविश्वास कभी कम हो जाता है, परंतु अभ्यास तथा स्वयं के प्रयासों से हम आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, अपने अच्छे गुणों का आकलन करें। हर व्यक्ति में अपनी अपनी प्रतिभाएं हैं। हर मनुष्य में अच्छे गुण विद्यमान हैं। हमें अपनी प्रतिभा को पहचानना होगा तथा ऐसे क्षेत्र का चयन करना चाहिए जिस क्षेत्र में हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकें। अतः जब हम आत्मविश्वास खो देते हैं तब हमें उदास होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें आत्मछवि स्वतः धारणा द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। सकारात्मक सोच पुनः आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायता करता है। नंबर 3, सच्चा मार्गदर्शक मित्र। एक सच्चा और विश्वसनीय मित्र वह होता है जो हमें हमारी अच्छाइयों के बारे में बताए और साथ में हमारी गलतियों एवं बुराइयों से हमें अवगत कराए। इस प्रकार के सच्चे मित्र के साथ अपने विचारों के आदान प्रदान से हम स्वयं के मूल्य को समझ पाते हैं तथा असफलता का कारण भी जान पाते हैं। नंबर 4, नई चुनौतियों का सामना करना। हमें किसी भी चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करने से भागना नहीं चाहिए। पलायन से हमारे भीतर नकारात्मक विचारों का जाल बनता है। मूर्ख व्यक्ति कहता है कि मैं जब तक तैरना नहीं सीखूंगा, जल का स्पर्श नहीं करूंगा। हमें अडिग होकर चुनौतियों का सामना करने का प्रयास करना चाहिए। असफलता भी एक प्रकार से हमें हमारी त्रुटियों का आकलन करने में सहायता करती है। अतः हमें असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि बार बार प्रयास के द्वारा स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ता है और किसी भी चुनौती का सामना करने का हम साहस कर पाते हैं। रॉबर्ट ब्रूस अपना राज्य हार गया था। उसने कई प्रयास किए परंतु असफल ही रहा। फिर वह एक गुफा में एकांतवास करने लगा। जिस गुफा में वह रह रहा था वहाँ उसने देखा कि एक मकड़ी दीवार पर नीचे से ऊपर चढ़ने में बार बार असफल हो रही थी। असफल होने के बाद भी वह सततः अपने प्रयास में लगी रही और अंत में उसने दीवार चढ़कर सफलता प्राप्त की। रॉबर्ट ब्रूस ने मकड़ी के प्रयासों से आत्मविश्वास सीखा। उसने फिर से साहस किया और सेना का गठन कर वह निरंतर लड़ता रहा और अपने राज्य को पुनः जीत लिया। रॉबर्ट ब्रूस ने मकड़ी के उदाहरण से सकारात्मक दृढ़ निश्चय द्वारा अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। नंबर 5, पूर्वाभ्यास। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसमें निहितार्थ को परखना चाहिए। हमें स्वयं के विकास एवं सुधार के लिए समग्र एवं समुचित दृष्टिकोण द्वारा अपनी क्षमता का आकलन करना होगा। अपने उत्थान के लिए दूसरों की सहायता लेने से परस्पर नैतिकता को बढ़ावा मिलता है। नंबर 6, अच्छा कार्य करने में विश्वास।
कभी कभी जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हम अपनी अच्छाइयों पर विश्वास नहीं कर पाते और दूसरों की अच्छाइयों को नहीं देखते। इस प्रकार की नकारात्मक सोच हमारे विकास के मार्ग में अवरोधक है। जितना अधिक हम स्वयं तथा दूसरों के प्रति अच्छी सोच रखने का प्रयास करेंगे, उतना ही अधिक हम अच्छाइयों की शक्ति पर विश्वास करना सीख पाएंगे। कुछ लोग आत्मविश्वास को मनोविज्ञान से जोड़ते हैं। ऐसा आकलन करना उचित नहीं है, क्योंकि हम विश्वास नहीं, आत्मविश्वास के बारे में विचार कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक कारक मन के अधीन है। जब हम किसी कारण से परेशान होते हैं, विक्षिप्त होते हैं, हम कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वयं को केवल मन ही मानते हैं, परंतु आत्मा हमारे हृदय में पहले से ही निहित है। हमारा विश्वास इस आत्मा की अभिव्यक्ति पर निर्भर करता है। जितनी अधिक आत्मा की अभिव्यक्ति होगी, उतना ही अधिक हम में आत्मविश्वास अभिव्यक्त होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण से हम जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं तथा विपत्तियों को परास्त कर सकते हैं। भारतीय सेना के सेवानिवृत्त वरिष्ठ सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल विजय ओबरॉय की युद्ध के दौरान एक टांग क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन उन्होंने हार न मानी और अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से लगातार 40 वर्षों तक सेवा दी। वे कहते हैं कि अपंगता मन की होती है, कभी भी अंगों की नहीं। स्वयं को दिव्यांग बनाने से अच्छा है कि हमें जो अवसर मिल रहे हो उनकी ओर मन को केंद्रित करें। सोच सोचकर अपने आप को अपंग ना बनाएं। युवा शक्ति को इन 4 बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, चींटी के समान हार मत मानो और सतत प्रयत्न करते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। नंबर 2, सकारात्मक बनो। नंबर 3, आगे बढ़ते रहो। नंबर 4, जिस क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार उस कार्य को पूरा करने का साहस करें। युवाओं को सफलता की ओर अग्रसर होने के लिए सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण, चुनौतियों का सामना करने का साहस, आत्मविश्वास और सतत प्रयासों से जीवन की सभी बाधाओं को परास्त करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए।